किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने काम में मस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ एक और नई रोचक जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। पहले भारत में जैसे जो भी ठंडे प्रदेश है, जहाँ महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, जहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती थी, लेकिन अब राजस्थान भी स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग में पीछे नहीं है। हाँ, जी दोस्तों, अभी राजस्थान में आप कोटा, जोधपुर, जैसलमेर जैसे रेतीले प्रदेश में भी आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। हाल फिलहाल में हम आए हैं कोटा के अंदर, कोटा उम्मीदगंज में, जहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर पूरी स्ट्रॉबेरी की जो पौध है वो लगाई गई है और इसकी 4 से 5 बार जो है हमने इसकी मार्केट में सेल भी कर दी है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूटिंग हो रखी है, 3-4 बार इसकी और सेल करेंगे। मेनली स्ट्रॉबेरी है जो रबी क्रॉप सीजन की फसल होती है। इसे लगाने के लिए रनर्स की आवश्यकता होती है। तो रनर्स आप जो भी, जैसे ये पौध है, इसको आप एक बार लगा लें, उसके बाद में जो कोकोपीट के द्वारा तैयार करके आप जो इसकी जड़ होती है उसमें कोकोपीट के अंदर लगा लें। इसके बाद भी आप नई जो पौध है उसको तैयार कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के लिए आपको 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उसमें ये स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती है। और स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए बलुई दोमट मिट्टी है जो बहुत ही अच्छी रहती है। और जो स्ट्रॉबेरी का कलर होता है उसके लिए आपको कैल्शियम और बोरेन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं उसको बहुत अच्छी प्रकार से डालना चाहिए, जिससे जो स्ट्रॉबेरी की जो कलर और जो इसकी साइज होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। और अगर बात करें यहाँ पर मल्चिंग की, तो यहाँ पर 25 से माइक्रोन की जो मल्च है उसका प्रयोग किया गया है। मल्चिंग से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जैसे ये फ्रूट है, अगर यहाँ मल्चिंग नहीं करें अपन, तो ये फ्रूट मिट्टी में रहने के कारण जो इसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो खराब हो जाता है और जो स्ट्रॉबेरी है वो नष्ट हो जाती है, वो किसी काम की नहीं होती। तो इसलिए मल्चिंग हमें काम में लेना है। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप जो कचरे की मल्चिंग होती है, जैसे भूसा वगैरह हो गया गेहूं का या फिर चावल का, उस भूसे को भी बिछाकर आप जो स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग है वो कर सकते हैं। और मल्चिंग से हमें ये फायदा मिल जाता है कि जो वीड होते हैं वो वीड का हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्चिंग नहीं है तो यहाँ पर वीड है, और यहाँ पर मल्चिंग लगी हुई है तो वो खाली यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का पौधा ही है, कोई जो वीड है वो हमें देखने को नहीं मिलते। उसी के साथ साथ में मल्चिंग से जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी जो मृदा नमी होती है, उसका संरक्षण होता है। हमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगाया है, वो इसके अंदर से ही बिछाई गई है, जिसे हम 2 या 3 दिन के अंतराल में इसे पानी छोड़ते रहते हैं। और फर्टिगेशन की बात करें तो जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हम वेंचुरी की सहायता से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में छोड़ देते हैं, जिससे जो है पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो किसान दोस्तों, वैरायटी की बात करें तो वैरायटी हमने विंटर डाउन लगाई है। और पौधे के बीच की दूरी जो प्लांट टू प्लांट है वो हमने 1 फीट रखी है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जैसे हमने इसमें 1 प्लांट ही लगाया है। अगर आप बेड की चौड़ाई 3 फीट कर दें तो यहाँ पर आप 3 पौधे स्ट्रॉबेरी के लगा सकते हैं, जिसमें आपको 2 जो ड्रिप लाइन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमने 1 पौधा लगाया, इसलिए हमने 1 ही ड्रिप लाइन को बिछाया है। और इस अगर आप बात करें कि जैसे कि हम इससे जो इसका रनर्स है वो तैयार नहीं कर पाते हैं जड़ से, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जिससे आपको एक जो रनर्स आता है उसको 5 से 7 रुपये कॉस्ट आती है। उसके हिसाब से आप जो स्ट्रॉबेरी का जो रनर्स है वो उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो अपने कृषि विज्ञान केंद्र होता है अपने क्षेत्र का, जो उनके जो डब्ल्यू होते हैं उनसे कांटेक्ट करें, वे भी आपको रनर्स अवेलेबल करा देते हैं। और अगर इसके जो उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में जो है 70 से 80 क्विंटल है जो हमें उत्पादन प्राप्त हो जाता है। और इसके भाव की बात करें तो 200 से 300 रुपये केजी जो हम स्ट्रॉबेरी को मार्केट में सेल कर सकते हैं, जिससे हम 4 से 5 महीने में 7 से 8 लाख रुपए बेनिफिट कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, स्ट्रॉबेरी के फार्म में मुख्यतः कीटों की जो समस्या आती है उसके निपटने के लिए मेनली इसका जो कीट होता है, एक तो होती है सफेद लट जो जड़ में लगती है और जड़ को क्षतिग्रस्त कर लेती है, जो पौधा है वो मर जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरपायरिफॉस 20 सीसी का 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या फिर दूसरी तौर पर देखें तो जो स्ट्रॉबेरी का फल होता है उस पर रस सूचक जो कीट होते हैं वो लग जाते हैं, जिसके कारण जो है इसमें जो सारा रस होता है उसको सूख लेता है और पौधे में छेद कर लेता है, जिसके कारण जो हमें मार्केट वैल्यू अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप भी इमिडाक्लोपिड या फिर जो दूसरी इंसेक्टिसाइड है उसका इस्तेमाल करके इन कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं।
और बहुत ही अच्छी बात ये है कि NSM राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत सरकार के द्वारा इस पर 40% अनुदान राशि दी जाती है, जिसे आप अपने नज़दीकी ई मित्र सेवा पर फार्म अप्लाई करके ले सकते हैं, या फिर अपने कृषि पर्यवेक्षक से कांटेक्ट करें, उससे आप फार्म अप्लाई करके आप जो है इसकी सब्सिडी ले सकते हैं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।